श्री गुरुदेव की वंदना, गुरुदेव की वंदना के साथ संतों की वंदना, संत समाज को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी। और प्रयाग की उपमा ही नहीं दी, इसे इस भौम तीर्थराज प्रयाग से संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग को और अधिक श्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित किया। तीर्थराज प्रयाग में हमें जाना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। समय भी लगेगा, धन भी लगेगा, बहुत कष्ट भी हो सकता है परदेश कलेश नरेशन को। हम चाहें भी तो तीर्थराज प्रयाग चलकर यहां नहीं आ सकता, हमें वहां चलकर जाना पड़ेगा। किंतु ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग इस समय चलकर सूरत की नगरी में भी आ गया। माघ में सब लोग तीर्थराज प्रयाग में जाकर स्नान करते। हमारे वृंदावन के हिसाब से तो इस समय बहुत गर्मी, इस समय वृंदावन में भी बहुत ठंड है। अनुमान है लगभग 4-5 डिग्री तापमान होगा। पर देखो, एक कौड़ी भी खर्च नहीं भई, शीत का क्लेश भोगना नहीं पड़ा। और इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में सत्संग सुधा त्रिवेणी में हम सबको अवगाहन करने का अवसर मिला। ये संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग कैसा है? अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, कथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। ये अकथ है। वाणी से चाहे जितनी महिमा का वर्णन किया जाए फिर भी इसकी महिमा कभी पूरी होने वाली नहीं है। ये अलौकिक है, तीर्थराज है। इसमें स्नान का फल उधार नहीं, नगद है, सद्य। कैसे पता चलेगा? बोले सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में मरण, तीर्थराज प्रयाग का आश्रय लेने वाले को भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीते जी नहीं, जीते जी धर्म लाभ भी हो सकता है, अर्थ लाभ भी हो सकता है, काम लाभ माने कामनाओं की पूर्ति का लाभ भी हो सकता है, पर मोक्ष लाभ तो मरने के बाद ही होगा। पर इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर लेने से लहहि चार फल अछत तन, शरीर के रहते हुए हमें जीते जी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस सत्संग रूपी साधु समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में कोई गोता लगावे तो सही, तत्काल उसका फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कोई कौआ इसमें गोता लगा ले, कौआ, कोई कौआ इसमें गोता लगा ले
तो कौआ तो कोयल हो जाएगा। कौआ जो है वो कोयल हो जाएगा। और कोई बगुला, हाँ, और कोई बगुला इसमें स्नान कर ले तो कोई बगुला इसमें स्नान कर ले तो वो तत्काल हंस बन जाएगा। आप लोग कहेंगे तब तो बड़ा चमत्कार है। कौआ तो कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। देखो, कौआ और कोयल में अंतर क्या है? एक साथ दोनों सामने उपस्थित हों तो आप अंतर पता नहीं लगा सकते हैं। बड़ी मुश्किल से उनमें अंतर समझ में आएगा आपके। पर ये अंतर जब बसंत ऋतु आती है तो दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। काको कृष्णः पिकः कृष्णः, कौआ भी काला है, कोयल भी काली है, कोई अंतर नहीं। पर प्राप्ते वसंत समये काकः काकः पिकः पिकः, बसंत का समय आने पर कौआ कौआ और कोयल कोयल प्रमाणित हो जाती है। कोयल की वाणी बड़ी मीठी होती है, बहुत मीठी वाणी होती है कोयल की। इसका मतलब कौए के जैसी कर्कश कठोर वाणी बोलने वाले जीव भी इस सत्संग सुधा रूपी त्रिवेणी में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके उनकी कर्कशता चली जाती है। बोलो, मानस जी का एक वक्ता काक शरीर में है कि नहीं? श्री काक भुषुंडी जी महाराज कौए के शरीर में। यद्यपि उन्हें यह सुविधा प्राप्त है कि वे जब चाहें तब उस काक शरीर को बदल सकते हैं, लेकिन वे बदलते नहीं हैं। उस शरीर में उनकी ममता है। क्योंकि उस काक शरीर पर श्री रघुनाथ ने कृपा की है। उस काक स्वरूप में श्री रघुनाथ जी का करगंज मस्तक पर पधराया गया है। और भैया, सबसे श्रेष्ठ शरीर कौन सा है? सबसे सुंदर शरीर कौन सा है? आहा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, 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 जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुवीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुबीरा, जेहि तन पाए भजिए रघुवीरा। काकभुषुंडी जी से अधिक मीठा बोलने वाला आपको धरती की तो चले क्या इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। मधुर बचन तब बोलिऊ कागा, गोस्वामी जी करें, मधुर बचन तब बोलिऊ कागा। कौआ बहुत मीठी वाणी बोला। ये है
इस संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में गोता लगाने का सद्या फल।